बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे, अपना उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। मिर्जापुर से खबरों की शुरुआत करें, जहां सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। संघ ने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में पेंशनरों के पुनरीक्षण और पेंशन लाभों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष बढ़ रहा है। संगठन ने यह भी कहा है कि वित्त विधेयक का 2025 में तिथि के आधार पर पेंशनरों के बीच पैदा किए जा रहे विभेद वाले प्रावधान को तुरंत हटाया जाए, ताकि सभी पेंशनरों को बराबरी से लाभ मिल सके। मिर्जापुर से संवाददाता एहसन यादव की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो मिर्जापुर में विधानसभा निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2026 के दौरान मतदाता सूची में बड़ा अंतर सामने आया है। पहले प्रकाशित सूची में 19,10,300 मतदाता दर्ज थे, जबकि हड़ता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर अब केवल 15,76,540 करीब मतदाता ही पाए गए हैं। इस तरह कुल 3,42,761 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार बात करें तो आंकड़ों के अनुसार पुरुष मतदाता 10,03,680 से घटकर 8,55,675 ही रह गए हैं। कमी की बात करें तो 1,48,004 महिला मतदाता, जिसमें 9,06,560 से घटकर 7,11,825 ही रह गई है। कमी की बात करें तो 1,94,734। अन्य श्रेणी में 23 मतदाताओं की कमी दर्ज हुई है। प्रशासन के मुताबिक आपको बता दें, प्रशासन के मुताबिक ये कमी मृत्यु, स्थानांतरण और नाम विलोपन जैसी वजहों से आई है। मिर्जापुर से संवाददाता एहसन यादव की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। और एटा से खबर आ रही है। दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम गड़िया प्रसाद में प्रेमी युगल के शव फांसी के फंदे से लटके हुए मिले हैं, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। 18 वर्षीय युवक मनेंद्र 12वीं कक्षा का छात्र था, जबकि 17 वर्षीय युवती 11वीं में पढ़ती थी। दोनों को अपने अपने घर से फांसी लगाकर जान दे दी है। दोनों ने ही अपने अपने घर जान दे दी है लगाकर फांसी। सुसाइड की वजह भी साफ नहीं हो सकी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें आपको, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एटा से राज अली खान की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो औरैया जिले के बिदुना क्षेत्र के डरियापुर गांव में शहीद सीआरपीएफ जवान कमलेश बघेल का पार्थिव शरीर पहुंचते ही गांव में मातम छा गया है। ड्यूटी के दौरान हृदयाघात से शहीद हुए जवान को लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। ग्रामीणों की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी और परिजनों ने फूल अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। गाँव भारत माता की जय के नारों से गूंजा। वहीं कमलेश बघेल जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तैनात थे। 8 दिसंबर को छुट्टी बिताकर वो 28 दिसंबर को ड्यूटी पर लौटे थे। ड्यूटी के दौरान अचानक सीने में दर्द बढ़ा। साथ ही जवान उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लगभग 25 वर्षों से सीआरपीएफ में सेवा दे रहे कमलेश बघेल के निधन की खबर से परिवार और गांव में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शहीद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांववासी और रिश्तेदार भी गहरे शोक में डूबे हैं और उनकी देश सेवा को सलाम कर रहे हैं। शहीद कमलेश बघेल का अंतिम संस्कार पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ किया गया। औरैया से आशुतोष अवस्थी की स्पेशल रिपोर्ट। 10 मिनट पे फ़ोन आया था कि आपके पिताजी को तबीयत जाना खराब है, मैं हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिर बाद में फ़ोन आया तो क्या हुआ सब, तो उनकी जंग जीत नहीं पाए। पापा को कितने साल हो गए सर्विस में? तेज बोल दी। 24-25 साल हो गए थे। कितने भाई बहन हैं आप? हम 2 भाई 1 बहन। सब इकसठ है और ये यूनिट 180 शिफ्ट में वहाँ पर कूद के पास में जी हमारा एक 0 पॉइंट है हाईवे पे, वहाँ पर इनकी ड्यूटी थी। ड्यूटी के दौरान इनको टॉयलेट गए थे। टॉयलेट जाने के बाद इनकी छाती में दर्द हुआ और दर्द होने के बाद दर्द बढ़ा, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में पहुँचते इनकी डेथ हुई। सर कब की घटना थी? जी, कब की घटना थी? ये 5 तारीख की सुबह 4:30 बजे की। अगली खबर की बात करें मुरादाबाद जनपद में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण या एसआईआर अभियान के तहत। आपको बता दें, इसके बाद अभियान के तहत आज 6 तारीख को होना था, कर दी गई है। तो आज सभी राजनीतिक दलों के किया गया है प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट सूची उपलब्ध कराई पब्लिकेशन। गई है। और इसके साथ ही साथ जो ड्राफ्ट रोल है वो जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको देने के निर्देश थे। तो आज यहाँ पे जितने भी हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टेट और नेशनल पार्टीज हैं उनके प्रतिनिधि आए थे और उनको ड्राफ्ट रोल आज उपलब्ध कराया गया है। अब आगे मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार इन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। वही दावे की आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसे लगभग 1 महीने में निपटाया जाएगा। 1200 से अधिक मतदाताओं वाले केंद्रों पर नए बूथ्स भी बनाए गए हैं।
और इसके साथ ही साथ जो ड्राफ्ट रोल है वो जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको देने के निर्देश थे। तो आज यहाँ पे जितने भी हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टेट और नेशनल पार्टीज हैं उनके प्रतिनिधि आए थे और उनको ड्राफ्ट रोल आज उपलब्ध कराया गया है। अब आगे लगभग 1 महीने तक दावे आपत्ति का समय रहेगा और उसके उपरांत 1 महीना और लगभग 20 दिन तक हमारे उसके निस्तारण का समय रहेगा। तो आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे ड्राफ्ट रोल उपलब्ध करा के पूरी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया और कहाँ हमारे ईआरओ उपस्थित रहेंगे इस पूरे दावा आपत्ति के दौरान ये भी उन्हें सूचित किया गया है और उन्हें ये भी अवगत कराया गया है कि लगातार प्रत्येक सप्ताह तहसील स्तर पे और मुख्यालय पे उनके साथ लगातार हम लोग बैठक भी करते रहेंगे और उनको सूचनाएं भी हम लोग उपलब्ध कराते रहेंगे। देखिए, हमारे लगभग 24,59,000 वोटर्स थे पूरे जनपद में। इनमें से जो हमारा एसआईआर किया गया उसमें 20,71,000 लोगों का फॉर्म डिजिटाइज किया गया है, बाकी कुछ एसटी के रूप में पाए गए हैं। तो आज अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है और सभी जो राजनीतिक दल थे उनको आज मतदाता सूचियां उपलब्ध करा दी गई हैं और जो नो मैपिंग डाटा है या नोटिस के विषय में जो प्रोसीजर है वो सभी प्रोसीजर से सभी राजनीतिक जो उपस्थित लोग थे उनको अवगत कराया गया है कि अगले जो आज से स्टार्ट होके और 6 फरवरी तक आप दावा आपत्ति का टाइम रहेगा, उस पर आप अपनी दावा आपत्तियाँ उपलब्ध करा सकते हैं संबंधित ईआरओज को। और ईआरओ कहाँ बैठेंगे उसके लिए भी हमने एक पूरा मॉड्यूल उन लोगों को उपलब्ध करा दिया है। मैम ओवरऑल बात की जाए तो कितने वोट जो है ड्राफ्ट जारी किया गया, कितने वोट कटे? देखिए, अभी जो हमारी आज ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया है उसमें लगभग 20,71,000 समथिंग। और अगली खबर की बात करें तो संभल जनपद में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पोसिया, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और ईडीसी अधीक्षण अभियंता हिमांशु वाषणे के नेतृत्व में 6,526 बिजली चोरी के मामलों का खुलासा किया गया है। 51,709 स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं और 155.13 किलोमीटर एबीसी केबल डाली गई है। बेहतर मॉनिटरिंग और बिल्डिंग से 51.416 करोड़ अतिरिक्त राजस्व मिला है, जबकि ऊर्जा बचत और चोरी की राशि जोड़कर कुल 181.11 करोड़ का लाभ हुआ है। लाइन लॉन्स में 11.86% की कमी और राजस्व वसूली में 4.60% की वृद्धि दर्ज की गई है। संभल से सोनू वाषणे की स्पेशल रिपोर्ट। संभल टाउन के अंतर्गत स्थितियां बहुत ही विकट थी। लोगों का लोग बिजली बिल भरने से एकदम दूर रहते थे बिल्कुल, और प्रशासन को या बिजली विभाग के जो कर्मचारी अधिकारियों को भगा देते थे कि उनको बिल्कुल भी जमा करने के लिए मतलब कि पहुंच नहीं पाते थे। तो उसके बाद प्रशासन के सहयोग से काफ़ी हमारे यहाँ चीज़ें सुधरी हैं। तो उसी आंकड़ों के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा मैं। लगभग हम लोगों ने, जैसे डीएम साहब ने बताया कि मुख्यतः एलटी केबल लगाने से, आर्मर्ड केबल लगाने से हमारी बिजली चोरी की रोकथाम हुई। इससे लगभग 155 किलोमीटर की हमने केबल लगाई। मीटिंग डीएम साहब के तत्कालीन एससी साहब के और मेरे बीच में हुई। तो उस मीटिंग के अंदर ये प्रकाश में आया कि बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ विभिन्न प्रकार के यूनियन हैं, उनकी वजह से कुछ सेक्टरों में नहीं जा पा रहे थे, या फिर किसी पर्टिकुलर एक आबादी के दबाव में वहाँ काफ़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, या फिर बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती थी, या फिर उनके खिलाफ कोर्ट के माध्यम से मुकदमे लिखवाने या छेड़खानी के मुकदमे लिखवाने की तहरीर लेके लोग विभिन्न थानों पर पहुंच जाते थे। इसकी वजह से बजाय कि बिजली विभाग के लोग किसी प्रवर्तन की कार्रवाई करें, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होने का अंदेशा रहता था। इस तरीके का एक माहौल उस समय परिलक्षित हुआ था। उसको रिवर्स करने के लिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए डीएम साहब के और मेरे द्वारा प्रत्येक दिन पीएसी को साथ में लेके विभिन्न थानों की फोर्स के साथ में 2024 से एक बिजली चोरी रोकने के लिए और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए बिजली विभाग, पुलिस और प्रशासन का एक समन्वित अभियान चलाया गया था। वो अभियान इसलिए चलाया गया था क्योंकि उस समय कुछ गांवों में और शहर की कुछ पॉकेट में 90% से लेकर 100% तक लाइन लॉस था। कुछ स्थानों पर 82% था। इसी तरह जो शहर का एवरेज था संभल का, वो 60% लाइन लॉस का था।
और पूरे जनपद का जो एवरेज था वो 40% से अबव। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 24 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।